रेशियो पढ़ा था सिर्फ, हाँ, दो चीज़ों का कंपैरिजन करके तुमने रेशियो पढ़ा था। अब एक चीज़ क्या आ गई है, प्रोपोर्शन, उसी में, और वो सिंपल से मतलब एक ही जैसी है, रेशियो जैसा ही है। तो देखो क्या लिखा है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड क्या, प्रोपोर्शन। मतलब क्या समझ रहे हो, जब दो डिफरेंट रेशियो, मतलब तुम्हारी हाइट का रेशियो अलग और इनका वेट का रेशियो अलग, अगर यही दो रेशियो, ये अलग अलग रेशियो होगा दो मतलब तुम्हारे और आसिक का हाइट का रेशियो अलग और तुम लोग का वेट का रेशियो अलग, अगर यही दो रेशियो आपस में कैसे हो, इक्वल हो, अगर रेशियो आपस में कैसे इक्वल हो, तो ये इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो वही लिखा कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या लिखा, जैसे लिख लिया कि नंबर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि ये जो 4 नंबर दिए गए कैसे होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो अगर ये नंबर अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या लिखा है, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लास्ट 2 नंबर। मतलब जैसे ए बी सी डी नंबर थे, 4 नंबर थे ए बी सी डी, तो ए एंड बी का रेशियो इक्वल होना चाहिए किसके रेशियो के, सी और डी के रेशियो के। हाँ, अगर इक्वल होगा तभी तुम्हारा क्या होगा, ये प्रोपोर्शन में होंगे, वरना ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ठीक है ना, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसमें मतलब बताना होगा कि ये रेशियो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं होगा। कोई 4 नंबर तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे कि ये नंबर है, अगर और इसमें तुम्हें बताना होगा कि ये प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं होंगे, तो तुम्हें ऐसे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो ये ए रेशियो बी लिखा और सी रेशियो डी लिखा, तो रेशियो लिखा तो ए अपॉन बी तो लिखा और क्या लिखा है, और ये सी अपॉन डी लिखा है। हाँ, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी अपॉन डी। अगर ये इक्वल हो रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शन में होंगे, अगर नहीं हो रहे होंगे तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। ठीक है, अब क्यों क्या लिखा है, इफ 4 नंबर आर इन प्रोपोर्शन, अगर बोल दी कि अगर 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में है, जैसे ए बी सी डी अगर 4 ये प्रोपोर्शन में है, तो क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। ठीक है, ये मीन टर्म्स और मिडल टर्म एक ही होता है। ठीक है, तो देखो ये पहले एक्सट्रीम टर्म्स और मीन टर्म्स क्या होते हैं हम तुम्हें बता देते हैं। जो बीच के टर्म होते हैं जैसे ए बी सी डी, तो ये तो बी और डी आया है, नहीं बी और सी आया है, बीच के टर्म है। ऐसे लिखो, हम लिख के बताते हैं। हाँ, जैसे लिख दिया ए बी और सी और ये क्या डी, तो ये बी और सी जो होंगे ये दो टर्म कैसे होंगे, मिडल टर्म है। ये देखो ये बार का टर्म है, ये मिडल का टर्म है, तो ये कैसे होंगे, अगर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये जो ए और डी होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर टर्म। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर टर्म। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म हो जाता है, तो भी वो नंबर किस में होंगे, प्रोपोर्शन में ही होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे, देखो तुम बता देते हैं, देखो वो भी सेम टू सेम वही है। देखो ऐसे हुआ, देखो ये तुमने बताया ना कि प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब इसमें बी सी किया मल्टीप्लाई, इसमें क्या ए डी किया, तो ये वही होता है। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि 2 नंबर अगर आपस में ए बी और सी और ये डी, तो मैंने बताया था ए रेशियो बी इज इक्वल टू होना चाहिए सी रेशियो डी के। हाँ, बताया था, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन डी लिख सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू डी होगा और सी इंटू बी होगा। ये तो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन। मिडल टर्म मतलब देखो ये तो है मिडल टर्म में, देखो बी इंटू सी आया है, देखो, और इसमें भी देखो प्रोडक्ट में बी और सी तो आया है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर टर्म में क्या है, ए इंटू डी आया, और देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर टर्म में क्या आया, ए इंटू डी आया। तो यही है, समझ गई ना, कोई कहीं और से नहीं आ गए। ठीक है, तो 2 पॉइंट में अच्छे से आ गए। ठीक है, तो क्या लिखा, तो तीसरे टर्म में वही लिखा गया है कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मिडल टर्म का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि 4 नंबर ना दिए गए होंगे, क्या होगा, नहीं दिए होंगे, 3 ही नंबर दिए गए होंगे। जैसे कैसे दिए गए होगा, ए इंटू बी इंटू क्या होंगे, सी दिए गए होंगे। तो क्या कर लेंगे, बी ये जो ए इंटू सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर के। समझ गई, तो वो क्या आ जाएंगे, वो भी ये तीनों नंबर भी क्या बन जाएंगे, प्रोपोर्शन बन जाएंगे। समझ गई।
तो फिर को वही लिखा है, तो जैसे लिखा मिडल टर्म बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। तो ये क्या है, ये बी जो है वो मीन प्रोपोर्शन है किसके, ए और सी का। ठीक है, आप सुनो, देखो दो क्वांटिटीज़ है, कैसी क्वांटिटीज़ है, दो क्वांटिटीज़। अगर मतलब तो देखो दो क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर बोले कि अगर वन क्वांटिटी से इंक्रीज़ कर रही है, मतलब पहली क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। या फिर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो पहली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है और पहली क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये कैसा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दो क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही, दूसरी क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज़ करे, तो वो कैसा वेरिएशन हो जाता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। कैसा कौन सा होता है, और जैसे हम अब तुम्हें एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम वन बुक कितने रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ की है, कितने रुपीज़ की है, तो 2 बुक्स कितने रुपीज़ की होंगी, तो बुक्स तुम्हारी बढ़ी तो प्राइस ही बढ़ गया। तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ, दोनों चीज देखो, बुक बढ़ रही तो प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में खाना कितने दिनों का, 10 दिनों का है, और तुम लोग कितने घर में हो, कितने लोग हो, 2 लोग हो, ठीक है, तो खाना तुम्हारा कितने दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में 3 लोग और आ गए, तो तुम लोग कितने हो गए, 2 लोग तो पहले से थे, 5 लोग हो गए अब तो क्या तुम्हारा खाना 10 दिन चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल बढ़े बट खाना कम पड़ गया, कम दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ, इनडायरेक्ट वेरिएशन हुआ। कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ होंगी दोनों बढ़ेंगी, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी, घटेगी, और या दूसरी क्वांटिटी घटेगी तो पहली क्वांटिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। समझ गई ना, ये इनडायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन समझ गई ना। ये भी प्रोपोर्शन में ही आते हैं, थोड़े सा अभी आगे बढ़ेंगे तब ये तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। अभी तो तुम्हें साथ डायरेक्ट वेरिएशन का ही देखने को मिले, बट इनडायरेक्ट जो होगा, और जो प्रोपोर्शन का साइन सिंबल भी बता देते हैं कैसा होता है। प्रोपोर्शन का सिंबल कैसे होते हैं, ऐसा होता है, डबल डी, किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन का सिंबल है, ठीक है। तो जरा इक्वेशन सारी करके दिखाओगी मेरे को। देखो इसमें को पहला एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये दिया कि 16:24 इज इक्वल्स टू 20:30। तो ये कैसा, ये ऐसा ही है, अगर A/B इज इक्वल्स टू C/D आ गया तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो फॉल्स होगा। तो क्या लिखा है, जैसे लिखा पहला नंबर क्या लिखा, 16:24 इज इक्वल्स टू 20:30। तो क्या हुआ, 16/24 इज इक्वल्स टू 20/30। हाँ, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या आया, 2.3 आया। देखो इसको भी करो, 4 जा 16, 4 और ये कितना, 4 6 जा 24, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2.3 आया। इधर भी शायद 2.3 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जो होंगे ये नंबर किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। बट अभी प्रोपोर्शन का पूछा नहीं जाना, तो प्रोपोर्शन के पे हम नहीं जाएंगे, बट अभी सिर्फ ट्रू फॉल्स बोला जा रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, ट्रू। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो करके दिखाओगी मेरे को, सारे करके दिखाओ। हाँ देखो सेकंड नंबर किया, तो ये कंडीशन कैसी आ गई, ट्रू आ गई। तो ए भी क्या हुआ, ये भी नंबर किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक।